उस ढंग से मुगट बनाया था, पांडवों के घर में था, आज बुद्धि को बिगाड़ता है। मुगट अच्छा लगा, परीक्षित राजा ने मस्तक के ऊपर रखा, हिंसा करने की इच्छा हुई, जंगल में गए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की है। मध्याह्न काल में भूख लगी है, प्यास लगी है, घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में आए हैं। उस समय महात्मा शमीक ऋषि आदि नारायण परमात्मा के ध्यान में तन्मय थे, समाधि थी। राजा ने कहा मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है। ऋषि ने सुना नहीं, राजा को बुरा लगा, मेरा अपमान करते, ये समाधि का ढोंग करते। उनकी समाधि सच्ची है कि झूठी है, मैं परीक्षा करूंगा। किसी साधु संत की परीक्षा करना नहीं, किसी ब्राह्मण की परीक्षा करना नहीं। आपको श्रद्धा न हो तो दूर से वंदन करो, और आंख में थोड़ा अग्नि हो भी तो भी हाथ को जला दे। परीक्षा करने की इच्छा हुई, मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में देना। इनकी समाधि सच्ची है कि मिथ्या? ऋषि की समाधि सच्ची थी, मरा हुआ सांप गले में आया, खबर नहीं, देह का भान नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आवे, सांप काल का स्वरूप है। वेदों में वर्णन है, भगवान काल के भी काल है। काल के काल परमात्मा नारायण का जो ध्यान करता है, भगवान के ध्यान में जो देहभान भूलता है, उसके गले में मरा हुआ सर्प आता है। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प आया है। वो सिद्ध करता है शमीक ऋषि ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है। काल के काल भगवान है। जो दूसरे का अपमान करता है वह अपना ही अपमान करता है। जो दूसरे के साथ कपट करता है वह आत्मा के साथ कपट करता है। परीक्षित राजा ने जीवित सर्प को गले में आने का निमंत्रण दिया। मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में है, राजा के गले में जीवित सर्प आने। बुद्धि जब बहुत बिगड़ जाती है, समझना कोई बड़ी विपत्ति आने लगी। विपत्ति आने से प्रथम बुद्धि बहुत बिगड़ी। राजा की बुद्धि बिगड़ गई है। मस्तक में मुगट है, कली का निवास हुआ। मैं तो राजा हूं, मेरा कौन बिगाड़ सकता? अभिमान में थे, घर में आए हैं। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को खबर पड़ी है। श्रृंगी ने शाप दिया है, 7वें दिवस में तक्षक का दंश। परीक्षित राजा ने जब सुना मेरे को शाप हुआ है, परीक्षित राजा ने विचार किया यह शाप नहीं है, 7 दिन तक भक्ति करने का मेरे को समय दिया। ऐसा शाप नहीं दिया, आज ही तक्षक नाग उसको काटेगा, मरण होगा, 7 दिन के बाद काटेगा। और ऋषि ने मेरे को 7 दिन तक भक्ति करने का समय दिया। जीवन में परीक्षित राजा ने एक ही बार पाप किया था। धन्य है परीक्षित को, पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया है। अब मेरे को पानी पीने का क्या अधिकार है? जिस दिन पाप होवे उस दिन उपवास करना चाहिए। जीवन में एक ही बार पाप किया था। घर छोड़ करके गंगा किनारे आए हैं। श्री गंगा मां मरण को सुधार, श्री गंगा मां मुक्ति देती है। कष्टांग सेवेत मरिष्यमाण। श्री गंगा मां को साष्टांग वंदन किया है। गंगा जी में स्नान करके गंगा किनारे बैठे हैं। परीक्षित अब संत हुए हैं, संत को संत मिलने के लिए जाते हैं। 7वें दिवस में मैं मरने वाला हूं, यह सुना और विलासी जीवन की समाप्ति हो गई। पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। परीक्षित अब राजा नहीं है, ऋषि है। ऋषि को ऋषि मिलने के लिए जाते हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान् अरिष्टनेमिर भृगुरङ्गिराश्च पराशतो दादिसुतोतरामः उतच्य इन्द्र प्रमदेध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिसेनः भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ऋषियों का स्मरण करने से मन पवित्र होता है।
27 ऋषियों के नाम दिए। बहुत से ऋषि ज्ञानी है, बहुत से ऋषि भक्त है, बहुत से ऋषि कर्मयोगी है। अत्रि ऋषि से आरंभ किया है, जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिता है, वयोवृद्ध है, महान ज्ञानी है। अत्रि ऋषि कृपा करके आए, भगवान श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री रामचंद्र जी के सदगुरु वशिष्ठ ऋषि वहां अगस्त्य मुनि आए हैं, व्यास नारायण कृपा करके आए। सभी की राजा ने पूजा की है। संत समाज में राजा ने किया हुआ पाप प्रकट किया। पाप को कभी छिपाना नहीं, जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर करता है, जो पाप को छिपाता है वो फिर से पाप करता है। पाप छूट जाए ऐसी इच्छा हो तो पाप प्रकट कर। जिस दिन पाप होवे उसी दिन 2-4 साधु संत महात्मा को बुलाओ, पूजा करके हाथ जोड़ करके बोलो मैंने ऐसा पाप किया। पाप प्रकट करने से पाप छूटता है, पाप छिपाने से पाप मन में घर करता है। परीक्षित राजा ने आज ऋषियों की सभा में किया हुआ पाप प्रकट किया। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मैं 7वें दिन में मरने वाला हूँ। आज मेरे को भय लगता है, मैंने कभी मरने की तैयारी नहीं की। कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। मानव मरने की तैयारी नहीं करता है, इसीलिए अंत काल में बहुत घबराता है। मैंने मरने की तैयारी नहीं की, मेरी भूल हुई है, मेरा मरण मंगलमय हो गए, मेरे को नारायण का दर्शन हुए, ऐसी कृपा। बड़े बड़े ऋषि आए थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत न। बड़े बड़े ऋषियों को भी भय लगता है। आज शरीर ठीक है, भगवान की कृपा है, भजन होता है, अंत काल में शरीर बहुत बिगड़ जाए, उस समय भगवान का कैसा स्मरण, 7 दिवस में मरण कैसा गुजरे। ऋषियों को भी भय लगे। कोई ऋषि को बोलने की हिम्मत होती नहीं है, 7 दिन में मैं मुक्ति दूं। परीक्षित महाराज परमात्मा को शरण में, आपने मेरा जीवन सुधारा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरा रक्षण किया है, आप ही मेरा मरण को सुधा। अब भय लगा, घबराए नहीं। साधारण मानव को जब भय लगता है तभी भक्ति करता है, प्रभु को मनाते हैं, यमदूत मेरे को मारेंगे, मेरा मरण मंगलमय हो गए, ऐसी कृपा करो, मैं शरण में आया। प्रेम से परीक्षित श्री नारायण नारायण नारायण
उवाच वरीयाचते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः परः। परमात्मा श्री कृष्ण जगद गुरु है। कृष्णं वंदे जगद गुरु। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही होते हैं। सद्गुरुदेव को शोधने की जरूरत नहीं है। सद्गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सद्गुरुदेव के उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। संसार में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, सच शिष्य दुर्लभ। जिसको अतिशय भूख लगी है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने का देते। जीवात्मा को श्री कृष्ण दर्शन की जब भूख लगती है तभी सद्गुरुदेव का दर्शन हो। मन संसार में ऐसा फंस गया है, संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो भी संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख में मन से घृणा नहीं होती है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही होती है। जीव को जब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, जीव जब लायक बनता है, तब सद्गुरुदेव कृपा करके जीव के पास में आते। घुबड़ की आंख ऐसी बिगड़ी हुई है, घुबड़ को सूर्य के प्रकाश में अंधेरा ही दिखता है। घुबड़ को सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, ये घुबड़ के आंख का दोष है। सद्गुरुदेव का दर्शन नहीं होता है, इसका यही कारण है जीव लायक नहीं। सत्शिष्य दुर्लभ है। जिसको भगवान का दर्शन की तीव्र इच्छा है उसी को सत्शिष्य कहते। सत्शिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। राजा परीक्षित ने जब सुना मैं 7वें दिवस में मरने वाला हूं, परीक्षित राजा ने तो ऐसा मान लिया आज ही मैं मर गया, मेरा संसार से अब संबंध कोई रहा ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा से गंगा किनारे जाकर के बैठे। 7वें दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। राजा ने जब सुना तभी से राजा ने मन से सबका त्याग किया। अब परीक्षित राजा नहीं है, परीक्षित ऋषि है। 7वें दिन में मैं मरने वाला हूं, ये सुनने के बाद विलासी जीवन की समाप्ति हो, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। गंगा किनारे जाकर के बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण सुखदेव जी महाराज वहां आए।
सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है जो भगवान के आनंद में मस्त रहे। भगवान आनंदमय है, जिसको जगत के सामने देखने की भी इच्छा नहीं होती, जिसको लंगोटी की भी जरूर नहीं है, उसको कौन कह सकता है मेरे घर में आओ और कथा करो। सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण आए। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से आए। सत्शिष्य के पास सद्गुरुदेव आते। हम लोग भी परीक्षित जैसे सत्शिष्य जब बने तब सद्गुरुदेव का दर्शन। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर है। संतों को काल नहीं मार सकता। जो काल के काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनको काल नहीं मार सकता। संत वायुमंडल में घूमते रहते, आज भी है। सत्शिष्य को शोधते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, सभी संत आज भी है। अधिकारी सत्शिष्य को शोधते हैं। सद्गुरुदेव कृपा करके सत्शिष्य के पास आते हैं। सद्गुरुदेव और भगवान एक ही है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान से भी सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो भी कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया है, सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसका कारण बताया। भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है, प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता। विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया है, विषय मीठे ही लगते हैं। संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर में से दुर्गंध निकलता है, आंख में से, कान में से, नाक में से, मुख में से मैल निकलता है, मानो रोज साफ करता है तो भी ऐसा बिगड़ा हुआ है, मानो जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है। और इस शरीर के जैसी कोई मलिन वस्तु नहीं, रोज साफ करना पड़े तो भी बिगड़ता है, दुर्गंध निकलता है। आजकल बहुत से लोग इस दुर्गंध को ढाकने के लिए सुगंधी तेल, पाउडर ऐसा कुछ लगाते कि दुर्गंध ढक जाए। उनका प्रयत्न ठीक है, घंटा दो घंटा थोड़ा सुगंध जैसा लगता है, शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ है। मन ऐसा बिगड़ गया है, स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखता है। ऐसा भ्रम भगवान ने काय को रखा है? एक मोह न रखा होता तो सभी भगवान की भक्ति करते। स्त्री का मन कहता है पुरुष सुंदर है, पुरुष का मन मानता है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा? भगवान को ऐसा होता होगा, सभी भक्ति करे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाए, सभी वैकुंठ में आवे नहीं और संसार में फंसे हुए। इसीलिए कदाच भगवान ने ऐसा मोह रखा है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, उनको नख में, बाल में भी सौंदर्य दिखता है। नख बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य? मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, अन्न में बाल आ जावे तो अन्न नहीं खाना चाहिए।
भोजन के समय में अन्न में केश आ जाए तो केश के स्पर्श से अन्न अशुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा है। नख और केश इस शरीर का मन है। मन ऐसा बिगड़ गया है, नख में केश में सौंदर्य दिखता है। भगवान ने तो जीव को संसार में फंसा दिया। सभी का मन प्रायः संसार में फंस जाता है, संसार में ही सौंदर्य दिखता है, मानव इसीलिए भक्ति नहीं करता। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को समझाते हैं, संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, तेरा मन बहुत बिगड़ गया। मन में विकार वासना है, इसीलिए स्त्री में पुरुष में सौंदर्य का भास होता है। भगवान सुंदर है। परमात्मा ने तो जीव को संसार में फंसा दिया। भगवान श्रेष्ठ है कि सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को समझाते हैं, भगवान बहुत सुंदर है। तीन देव श्रेष्ठ माने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ये तीन देव एक एक काम करते हैं। सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं और शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, तीन देव तीन काम करते हैं। सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सद्गुरुदेव सत्शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं माना है। मानव को जब सद्गुरुदेव का दर्शन होता है, कोई संत कृपा करते हैं, संत जब दीक्षा देते हैं, तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं हुई है, तब तक मानव का जीवन पशु के समान ही होता है। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, दिन भर पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कुत्ते को भूख लगती है तब वो खाता है, मानव को भूख लगती है तब वो खाता है। मानव भगवान की भक्ति न करे, प्रभु के लिए साधन न करे, तो मानव में और कुत्ते में क्या फेर है? पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं, पशु पक्षी संसार करते हैं। कुत्ता तो बड़ा अच्छा होता है, और जिसका खाता है उसकी वो चाकरी करता है, रात भर जागता है, घर में चोरी न हो। कुत्ता जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। जिस भगवान ने जीवात्मा को मानव शरीर दिया है, भगवान ने देखने के लिए आंख दी है, खाने के लिए अन्न उत्पन्न किया है। जो जीव भगवान के लिए शांति से साधन नहीं करता है, जो प्रभु का भजन नहीं करता है, वो कुत्ते से भी अधम। कुत्ता तो अच्छा है, जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। कुत्ते को टुकड़ा दो तो अपना कुछ ऊपर करता है, वो उपकार मानता है, मैं आप मेरे को खाने के लिए। भगवान ने मानव को अन्न दिया है, भगवान जल देते हैं, परमात्मा प्रकाश देते हैं, प्रभु पवन देते हैं। मानव भगवान की भक्ति न करे, प्रेम से प्रभु की पूजा न करे, वह पशु से भी हल्का है। सद्गुरुदेव मिलने पर मानव में मानवता। जब तक सद्गुरुदेव की कृपा हुई नहीं है, तब तक मानव पशु समान।
गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप, गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते, सदगुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते। बहुत से संत ऐसे होते हैं उनको गुरु बनने की इच्छा नहीं होती। गुरु बनना अच्छा नहीं है, किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शिष्य को जब पाप की सजा होती है तब गुरुदेव को भगवान बुलाते और गुरुदेव को कहते हैं ये आपका शिष्य, आप इसकी सेवा लेते थे, आपने इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया। शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरुदेव को भी होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं, मार पड़ता है। किसी संत को गुरु मानना अच्छा। गुरुदेव सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव ऐसा मानते हैं, मेरे शिष्य को मैं परमात्मा का दर्शन न कराऊं तब तक मैं शिष्य के रूप में। एक गुरु शिष्य जंगल में से जाते थे, अंधेरा हो गया, मार्ग में झाड़ के नीचे मुक्काम किया। रात्रि में गुरु शिष्य दोनों ने सत्संग किया। भगवान के नाम का जप करते हुए गुरु शिष्य झाड़ के नीचे सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है, संतों की निद्रा बहुत ही कम होती, संतों में सत्वगुण बढ़ जाता है। निद्रा तमोगुण का घर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसम स्मृतम। सत्वगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती। संतों की निद्रा 3 घंटे की, 4 घंटे की, 4 घंटे से ज्यादा उनका समय निद्रा में नहीं जाता। मध्य रात्रि के समय में गुरुदेव जागे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे, शिष्य सोया हुआ। संसार सो जाता है तब संत जाग करके भजन करते। संसार जब जागता है तब संत सो जाता। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी यस्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मध्य रात्रि का समय है, शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव वहां विराजमान है, ध्यान कर। उसी समय एक सर्प दौड़ता हुआ आया, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प को पूछा है, कहां जाते हो, तेरा क्या काम। सर्प ने कहा, महाराज आपका जो शिष्य है वो पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मेरे को मारा है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूं। मैं उसको दंश करूंगा, वो बहुत रोएगा, मर जाएगा, मैं वेर का बदला लेने के लिए आया। उसने मेरे को मारा है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूं। गुरुदेव सर्प को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, उसने तेरे को मारा, उसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता। मेरे शिष्य को मारना है, अब उसको मारने से काटने से तेरे को क्या मिलेगा। रोना अच्छा है, रोने वाला जो है वो कभी सुखी होता है। रोने से पाप का नाश होता है। जो दूसरे को रुलाता है वो कभी सुखी नहीं। सर्प ने कहा कि महाराज ये सब ज्ञान आपका आपके पास ही रखो, मैं सर्प हूं, आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं। सर्प जाति अतिशय क्रूर होती। सभी जीव अपने बच्चे से तो बहुत प्रेम करते, एक सर्प जाति ऐसी है, सर्प को जब अति भूख लग जाती है
तब बच्चे को खा जाता है। वो अपने बच्चे के साथ भी बहुत प्रेम नहीं करता। मैं सर्प हूं, आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है, मैं उसको काटूंगा, वो रोएगा, वो देख करके मैं प्रसन्न हो जाऊं, वो मरेगा। सर्प नहीं मानता। तब गुरुदेव ने सर्प को कहा है, शिष्य के बदले में मेरे को दो उसका, मैं मरने को तैयार, मेरा कोई काम बाकी नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, अब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं, मेरे को मार डाल, तेरी इच्छा तू पूर्ण कर, मेरे शिष्य को मारना नहीं। संतों को मरण का भय नहीं होता, मृत्यु से वह डरता है जिसका मन बिगड़ा हुआ, जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है। वो जानता है मरण वो होगा तो क्या आशा खराब है, मैं भगवान के चरण में जाने वाला, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है, जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता। मेरा मरण होवे तो मैं भगवान के चरण में ही जाने वाला, मृत्यु तो प्रभु का मिलन कर देती, मैं मरने को तैयार, मैं सिद्ध हूं, मेरा शिष्य साधक है। मेरे शिष्य को भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, उसका मरण होवे तो उसकी दुर्गति हो जाए। आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति सकृपणः, जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया है, उसका मरण बिगड़ जाता। जीव भगवान को तो जानता नहीं है, अपने स्वरूप को भी बराबर नहीं जानता। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है, अपने स्वरूप को देखता नहीं। आपने कभी अपना स्वरूप देखा है? एक भाई हमको कहते थे कि महाराज मैं सब कुछ जानता हूँ, परदेश में बहुत वर्ष लग रहा हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। उनको कहा कभी आपने अपना स्वरूप देखा है? जिसने अपने स्वरूप को देखा नहीं है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका जगत का ज्ञान सच्चा नहीं है। जो अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव अपने स्वरूप को भी बराबर समझता नहीं। मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी उसको परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं है, उसका मरण होवे तो दुर्गति होगी। मेरा मरण होवे तो मैं भगवान के चरण में ही जाने वाला हूं। शिष्य के बदले में मेरे को तू दंश कर। सदगुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। सदगुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण का भोग देने के लिए तैयार। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, मन में ऐसी इच्छा रखता है वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, पैसा कमा करके मेरे को देगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ है। सदगुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। सदगुरुदेव तो सदशिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा है। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं, शिष्य निष्काम होता है। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, वो शिष्य का कल्याण क्या करे। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है, जब लक्ष्मी पति हाथ में आती तभी जीव निरपेक्ष होता है। जो गुरु निरपेक्ष है वही शिष्य का कल्याण कर सकते हैं।
शिष्य निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं महाराज बड़े सिद्ध है, आशीर्वाद देवे तो मेरे को ज्यादा पैसा मिले। संत संपत्ति देकर के नहीं सुखी करते। संत जानते हैं ज्यादा पैसा मिलेगा कदा बुद्धि बिगड़ जाए। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं महाराज आशीर्वाद देवे तो पुत्र हो, पैसे के लिए पुत्र के लिए संतों के पीछे पड़ते। संतों का स्वभाव है, संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजनानंद। धन देकर के सुखी करना यह काम संत का नहीं है। आप किसी श्रीमान की बहुत चाकरी करो तो श्रीमान 1,00,000 2 लाख रुपया आपको दे दे। धन देकर के सुखी करना ये तो श्रीमान भी कर सकता है। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते हैं। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजनानंद देते हैं। संत वासना का विनाश करते हैं। शिष्य निष्काम होना चाहिए। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं, वेदों में ऐसा वर्णन आया है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य गुरु के पास जाता है तब हाथ में समिधा लेकर के जाता है। समित पाणि, समिधा से अग्नि में होम होता है। समिधा लेकर के जाने का अर्थ यह है, संसार में आज तक मैंने बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से मेरे को शांति मिली नहीं। मैं हाथ में समिधा लेकर के आया हूं, समिधा से अग्नि में होम होता है। संसार सुख का मैंने अग्नि में होम किया है, अब कोई सुख भोगना नहीं। सुख भोगने से शांति मिली नहीं। शिष्य समिधा लेकर के जावे, शिष्य निष्काम होवे और गुरुदेव निरपेक्ष हो। सदगुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। शिष्य का लेने की जिनको इच्छा है, उस गुरु शिष्य का कल्याण क्या करे। सावधान कर। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरुदेव शिव स्वरूप। भगवान शंकर जगत का विनाश करते हैं, तब प्रलय हो जाता है। इस समय भगवान शंकर अति शांत है, नारायण का ध्यान कर रहे हैं। प्रलय काल में शिव रुद्र बन जाते, सभी का नाश करते। रोदनात् रुद्रः रुदम द्रावयति इति वहां रुद्रः। प्रलय काल में शिव सबका विनाश करते। सबका जब विनाश हो जाता है तब प्रलय हो। प्रलय करना शिव जी का काम। शिव जी तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है। धन्य है गुरुदेव को शिष्य के मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं, उसी समय जगत का प्रलय हो जाता है। जगत दिखता ही नहीं है। मां से अलग हुआ जो बालक है वो रोता है, उसको पैसा दो मिठाई दो वो नहीं खाता है, रोता है। मां को जब खबर पड़ती है, मां दौड़ती हुई आती है, बालक के मस्तक ऊपर हाथ रखती। बालक समझ जाता है मेरी मां आई।
एक माँ का हाथ बालक के मस्तक ऊपर आता है, बालक शांत हो निर्भय हो जाता है। एक माता के हाथ में ऐसी शक्ति है, सदगुरुदेव का हाथ जब मस्तक के ऊपर आता है, जिस हाथ ने कभी पाप नहीं किया, सदगुरुदेव जब सत्शिष्य को अपनाते हैं, मस्तक ऊपर हाथ रखने का अर्थ यह है, अब तू मेरा है। जगत दिखता ही नहीं, सहज सुमिरन होता है, रोम रोम से राम, मन मिलाना ब्रह्म से। जिसके रोम रोम में से राम नाम का जप हुआ, सतत भगवान का ध्यान स्मरण करने से जिनका मन नारायणाकार हुआ, ऐसे संत महापुरुष जिसके मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं, उसी समय उसको परमात्मा का दर्शन करा। फिर जगत दिखता ही नहीं है। शिवजी महाराज तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है, जगत होने पर भी जगत नहीं दिखता। सदगुरुदेव के हाथ में ऐसी शक्ति है। गुरुदेव शिव स्वरूप है, गुरुदेवो महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक एक काम करते हैं, सदगुरुदेव तीनों काम करते हैं। इसीलिए वर्णन किया है, सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। जगत में गुरु जल्दी मिलते हैं, सदगुरु का दर्शन जल्दी नहीं होता। शब्द से जो ज्ञान का उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। सदगुरु वह है सर्व का, और सर्व में जो सत परमात्मा का दर्शन करता है। ओम, तत् और सत, ये तीन भगवान के नाम। सर्व में और सर्व काल जो परमात्मा का दर्शन करता है वही सदगुरु है। वही दूसरे को उस परमात्मा का दर्शन करा सकता है। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, सुखदेव जी महाराज सदगुरु है, भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक ऊपर हाथ रखा है, राजा कृतार्थ हुआ है। राजा ने दो प्रश्न किए हैं, जिसका मरण समीप में है उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को समझाओ। मानव का कल्याण होवे ऐसा उपदेश कर। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। कृतो लोकहितं नृप, राजा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया मेरा कल्याण होगा, ऐसा उपदेश, मानव का कल्याण है। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण, जिसका मरण मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय था। जिसका मरण बिगड़ गया समझना उसका जीवन भी कुछ बिगड़ा था। पाप से मरण बिगड़ता है। साधारण पाप मानव करता है, भगवान बड़े उदार है, क्षमा कर देते। मानव जीवन में ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की इच्छा भगवान को भी नहीं होती। ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है। इस पाप की सजा होनी ही चाहिए। अंतकाल में जीवात्मा को पाप दिखते हैं, इसलिए उसको भय लगता है। अब मेरे को मार पड़ने वाला है, अब बहुत सजा होने वाली, जीव को भय लगता है। अंतकाल में जीव घबराता है, पाप का ही भय होता है। आप बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान की कथा में
भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। आपके पाप का नाश हो रहा है। आज से पाप न कर, पाप से ही मरण बिगड़ता है। अंत कहता हूं, पुण्य में जीव गाफिल होता है, पाप में जीव बहुत सावधान। मैं पाप करता हूं, किसी को खबर न पड़े, कोई जाने नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। पाप में जीव बहुत सावधान रहता है। एकाग्र चित्त से मानव पाप करता है। एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप ही अंत काल में जाता है। पुण्य करता है तो व्यग्र चित्त से करता है, इसीलिए अंत काल में पुण्य याद नहीं आता। थोड़ा विचार करें, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसी का मरण होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है तब आत्मा का मरण कैसा हो? जीव भूत सनातन, जीव भगवान का अंश है, सनातन है, आत्मा का जन्म नहीं है। शरीर का जन्म होता है और मरता है शरीर। जन्म और मरण शरीर के धर्म, भूख और प्यास प्राण के धर्म, सुख और दुख मन के धर्म। आत्मा का जन्म नहीं है तब आत्मा का मरण कैसा हो? ये शरीर तो ऐसा है, शरीर क्षण क्षण में मरता है। इस क्षण में यह शरीर जैसा है, दूसरे क्षण में यह शरीर बदल जाता है। प्रति क्षण में शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है, अंत काले च मानेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता हुआ प्राण छोड़ता है, उसको दिव्य सद्गति मिलती। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता। कितने लोग ऐसा समझते हैं, आज खाओ पियो और मजा करो, अंत काल में हम राम राम बोलेंगे, विमान आ जाएगा, विमान में बैठ करके वैकुंठ में जाएंगे। आज भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा है, अंत काले च माने, अंत काल में जो मेरे को याद करता। आचार्यों ने वहां अंत काल का अर्थ किया है प्रतिक्षण से अंत काल। शरीर क्षण क्षण में मरता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय में खिली न खिली। मलयाचल की शुचि गंध सुमीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम हरि रसना, अंत समय में हिली। शरीर क्षण क्षण में मरता है, प्रति क्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वह दुखी होता है, जो कण का दुरुपयोग करता है वह दरिद्री होता है। एक कण का भी दुरुपयोग मत करो। एक कण से अनेक जीवों का पोषण हो सकता है। तो महंगाई क्यों हुई? लोग अन्न का दुरुपयोग बहुत करते थे। अन्न भगवान का स्वरूप है, थाली में पत्तल में जरा भी छोड़ना नहीं चाहिए। अन्न देव का अपमान होता है। कितने लोग तो ऐसा समझते, थोड़ा तो छोड़ना ही चाहिए, फैशन है। एक कण छोड़ना नहीं। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति हो सकती है। कण का जो दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में भिखारी होता है। जो क्षण का दुरुपयोग करता है उसका मरण बिगड़ता है। कण और क्षण दोनों का जो सदुपयोग करता है
उसका जीवन मरण मंगलमय हो जाता। सूतजी सावधान। मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में जाता, बहुत सा समय पैसा कमाने में जाता, बहुत सा समय सुख भोगने में जाता, बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में जाता, बहुत सा समय बातें करने में जाता, बहुत सा समय रोने में जाता है। शांति से बैठ करके मानव भजन नहीं करता। एक रसोईया था, वो थोड़ी रसोई बना करके किसी को मिलने के लिए गया, वहां बातें करने लगा, 1 घंटे तक वहां बैठा, अर्धी रसोई जल गई। आकर के उसने देखा अर्धी रसोई जल गई है, फिर तो उसको बड़ा दुख हुआ। 1 घंटे तक वो रोने लगा, 1 घंटे तक बातें की, 1 घंटे तक रोता था, सब कुछ जल करके भस्म हो। मानव की इसी दशा है, बातें करता है, रोता है, अब शरीर बिगड़ गया, अब कुछ भजन नहीं होता। सावधान। बहुत से लोग अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, शांति से बैठ करके भजन नहीं करते। अच्छे पुस्तक पढ़ने से बहुत लाभ नहीं है। जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है वो बातें करता है, जो बहुत पुस्तक पढ़ता है उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान जब बहुत बढ़ जाता है वो साधु संतों की भी परीक्षा करता है। बहुत पढ़ा लिखा कथा में जाता नहीं, और कथा जावे तो अक्कड़ में बैठ करके ही कथा सुनता। मैं सब जानता हूं। बातें करता है। 2 वर्ष पहले एक महाराज आए थे, वो बहुत अच्छी कथा करते। सभी महाराज अच्छे हैं, आप भी सब लोग अच्छे। अपने मन को कभी देखा है मेरा मन कैसा है? मानव जगत को देखता है, अपने मन को नहीं देखता। मानव मन को वो देखे तो उसको खबर पड़े मेरा मन जितना बिगड़ा हुआ है उतना इस संसार में कुछ भी बिगड़ा नहीं। मेरा मन बहुत खराब। जो बहुत पुस्तक पढ़ता है वो चर्चा करता है, शांति से बैठ करके भक्ति नहीं करता। मानव जीवन में बहुत सा समय पढ़ने में जाता है, बहुत सा समय बातें करने में जाता है, भक्ति नहीं करता। काल सभी को सावधान करता है। अब मैं आने वाला हूं, अब मेरा समय हुआ है। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ रहता है, काल का पत्र पढ़ता ही। काल सभी को पत्र लिखता है, अब मैं आऊंगा, अब मेरा समय हुआ है। जब दांत पड़ने लगते हैं तब समझना कि काल का पत्र आया। जब जन्म हुआ तब मुख में एक भी दांत नहीं था। मरण समीप में होता है तब धीरे धीरे दांत गिरने लगते। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। दांत गिर जाते हैं तब 200-500 खर्च करके नकली दांत बना करके मुख में रखते। मुख में दांत होने से थोड़ा मुख ठीक लगता है। अब मरने का समय हो गया, तेरे को अपना मुख किसको बताना है? कितने लोग ऐसा समझते हैं नकली दांत मुख में रखने से खाने में थोड़ी मजा आती। आज तक कितना खाया, खाने से शांति मिलती है, मन को समझाने से शांति। दांत गिर जावे तब मन को समझाना। अब दूध भात खा करके भक्ति करने का समय है। आज तक बहुत खाया, खाने से तृप्ति नहीं होती है, मन को समझाने से। अब मैं दिन भर भजन करूंगा, थोड़ा सादा भोजन करूंगा।
जिसका मरण समीप में है उसको आकाश में अरुंधति के तारा का दर्शन नहीं होता। आकाश में अरुंधति के तारा का दर्शन न होवे वह समझे 1 वर्ष के अंदर मरण। आप सब लोग ऋषियों के बालक हो। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ। एक भाई को पूछा था तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने हमारा मैं गोत्र नहीं जानता, मेरी माँ जानती हो, मैं जो परदेश में रहा हूं। मैं परदेश का इतिहास जानता हूं, अपने भारत का ऋषि मुनियों का इतिहास में नहीं जानता। आप सब लोग ऋषियों के बालक हो। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम 7 ऋषि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं। हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं। 7 ऋषि आज भी है। भारत की प्रजा सुखी हो इसीलिए 7 ऋषि आज भी तप करते हैं। रात्रि में 8-9 बजे के बाद पूर्व दिशा में 7 ऋषियों का दर्शन होता है। रात भर ये ऋषि ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रातः काल में 4 बजे के बाद उत्तर दिशा में अस्त में जाते हैं। रात भर दर्शन देते हैं। रात्रि के 4 बजे के बाद वो दर्शन नहीं देते, संध्या करने के लिए बैठ जाते। हम सभी लोग ऋषियों के बालक हैं। ऋषियों को कभी भूलना नहीं। 7 ऋषियों का लग्न हुआ है। ऋषियों के साथ बैठने का अधिकार एक ही स्त्री को मिला है। वशिष्ठ ऋषि की जो धर्म पत्नी अरुंधति है, अरुंधति ऋषियों के साथ में बैठ सकती है। ऋषियों की सभा में अरुंधति को बहुत मान मिलता है। पुराणों में अरुंधति की कथा आती है। अरुंधति माता सभा में आती है तब बड़े बड़े ऋषि खड़े हो जाते हैं। सभा में अरुंधति माता को साष्टांग वंदन करते। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि की धर्म पत्नी है। वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति का तारा होता है। जिसको आकाश में अरुंधति के तारा का दर्शन न होवे वह समझे 1 वर्ष में मेरा मरण होने वाला। आपको घबराने के लिए कथा नहीं है, सावधान होने के लिए कथा। सावध हो जाओ। मृत्यु के लक्षण भागवत में बताए। स्वप्न में जो देखता है कीचड़ में मेरा शरीर जा रहा है, मेरा सब शरीर कीचड़ में फंस गया है, ऐसा जिसको स्वप्न दिखता है वो 9-10 महीने के अंदर मर जाता है। घी का दीपक शांत हो जाए, जरा भी वास न आए, वो समझे कि 7-8 महीने में मरा। मृत्यु के अनेक लक्षण बताइए। कल आज स्वप्न में गधे के ऊपर मैं बैठा हूं, ऐसा कोई देखे और समझे 5-6 महीने में मरा। ये सब लक्षण कदाच आप भूल जाओ तो हर्ज नहीं है। अब अंत में एक लक्षण बताते हैं, वो कभी भूलना नहीं, याद रखना, काम में आएगा। डॉक्टर में विश्वास रखो, अति विश्वास रखना। अति विश्वास ऋषियों में। डॉक्टर कोई वक्त समझ भी जाता है तो भी इंजेक्शन देता है। उन्हें विचार करता है इसका जो होने वाला हो सो हो, मेरे इंजेक्शन का पैसा तो मेरे को मिलने वाला ही। अंदर से ओमकार का अखंड नाद हो। बड़े बड़े संत ओमकार का ध्यान करते।
ओंकार का जप करते हैं, ओंकार का स्मरण करते हैं, अंदर से ओंकार का अखंड ध्वनि होता है। जो गूंगा है वो भी ओंकार बोलता है। ओम परमात्मा का नाम, अंदर से अखंड ओंकार का ध्वनि होता है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है। जगत का संबंध छूटने पर ब्रह्म संबंध होता है। संत ओंकार को सुनते हैं, ओंकार का जप करते हैं। मन बाहर बहुत घूमता है, इसीलिए अंदर से जो ओंकार का जप होता है, ध्वनि निकलता है, वो मानव नहीं सुनता। प्रत्येक के अंदर से ओंकार का ध्वनि अखंड होता है। कान में अंगुली डालने से अंदर का ध्वनि सुनने में आता है। अंदर से सतत जप होता है। अकार उकार मकारात्मक प्रणव का ध्वनि अखंड हो। कान में अंगुली डालो तो ये ध्वनि सुनने में आए। कान में अंगुली रखने पर भी ये अंदर का आवाज जो नहीं सुनता, वो समझ जाए कि 7-8 दिन में ही मेरा मरण हो जाए। कोई बीमारी आवे तो सैया में पड़े पड़े कान में अंगुली डालना। अंदर का आवाज आवे तो ठीक है, न आवे तो सभी को हाथ जोड़ना। मैंने कथा में सुना, कान में अंगुली डालने पर भी जो अंदर का ओंकार का ध्वनि नहीं सुनता है, वो 7-8 दिन में ही मर जाता है। प्राण घोषानुपश्रुति, मृत्यु के लक्षण बताए हैं। ऐसे लक्षण देखने पर सावधान होना चाहिए। मृत्यु का ऐसा नियम है, जो गाफिल रहता है उसी को मारने के लिए काल जाता है। जो बहुत सावधान होकर के भगवान का स्मरण करता है, भक्ति करता है, उसको पकड़ने के लिए काल नहीं जाता है। अनेक बार ऐसा होता है, बीमार जो है जिस दिन मरना होता है उस दिन प्रातः काल से उसको अच्छा लगता है। वो ऐसा समझता है आज तो बहुत ठीक है, मैं आज नहीं मरूंगा। नाफिल हो जाता है, काल दौड़ता हुआ आता है, एकदम गला दबाता है। सावधान को काल मारने के लिए नहीं जाता। जो बहुत सावधान है वो काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। जो गाफिल है उसी को काल मारने के लिए जाता है। ये लक्षण जो बताए हैं सावधान होने के, ऐसे लक्षण देखने में आवे तो समझना कि अब मरण समीप है। सुखदेव जी महाराज की ऐसी आज्ञा है, जिसको ऐसा लगे मरण समीप में है, वह घर छोड़ करके गंगा किनारे जाता है। आप सब लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, गंगा माँ के गोद में आप, आपको भी छोड़ने की जरूरत नहीं। जिसको ऐसा लगे कि अब मरण समीप में है, वो घर छोड़ दे, किसी तीर्थ में जाए। जब तक घर दिखता है, घर की ममता नहीं छूटती। ये सब मेरा है, ये सब मैंने कमाया है, ये सब मैंने उत्पन्न किया है। घर की ममता मन को बिगाड़ती है, घर की ममता मरण को बिगाड़ती है। इसीलिए आज्ञा की है कोई पवित्र तीर्थ में जाकर के निवास। आपको घर में ही रहना हो तो सावधान होकर के। सावधान होने का अर्थ यह है, यह घर मेरा नहीं है। घर के चबूतरे में कोई भिखारी खाने को बैठ जावे, कितने लोगों को सहन नहीं होता। उठो यहां से, इसको पूछा था, ये चबूतरा मेरा है। मृत्यु के बाद छाती के ऊपर बांध करके ले जाना, मेरा क्या है, मानव समझता नहीं।
घर की ममता छोड़ करके घर में रहो। ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर भगवान के चरण में, ये घर मेरे को छोड़ना है। घर की ममता मन को बिगाड़, घर मेरे सुख के लिए नहीं है, घर मेरा नहीं है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, तब मार्ग में धर्मशाला में 1-2 दिन रहता है। धर्मशाला में जब रहते हैं तब वो जानते हैं छोड़ करके जाना ये मेरा नहीं। घर भी धर्मशाला के जैसा ही है, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। घर में सावधान होकर के, आपका घर भगवान के चरण में। सुखदेव जी महाराज सावधान, एकांत में साधन करो। एकांत मिलने पर मन पाप करता है, एकांत में मन बिगड़ जाता है। एकांत में ही बिगड़े हुए मन को सुधारना है। एकांत में बैठने का क्या अर्थ है? जहां कोई भी नहीं है वहां जाकर के बैठना चाहिए। ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां कोई नहीं है। जहां जाओ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश साथ में, जहां जाओ आपका मन आपके साथ में, आंख साथ में। आप जहां जाओ वहां मच्छर आ जाए, चिड़िया कोई आ जाए। जहां कोई नहीं है वहां जाकर के बैठना ये एकांत नहीं है। एक शब्द का अर्थ वेद में ईश्वर ऐसा किया, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म एकस्मिन अंतः एकांतः। एक ईश्वर में सभी का लय कर। इसका अर्थ होता है आप जब भजन करने के लिए बैठो, ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए बैठो, उस समय ऐसी भावना करो इस संसार में मैं और मेरे भगवान हम दो ही है, तीसरा कोई नहीं। सभी का लय भगवान में करो। भजन करने के लिए बैठो, ऐसी भावना करो मैं वैकुंठ में। घर को भूल जाओ, अपने गांव को भूल जाओ, सभी का लय भगवान में करके बैठो। जिसको एकांत में आनंद आता है, एकांत में जिसका मन शांत रहता है, उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। एकांत में मन बिगड़ता है, एकांत में ही पाप होता है। सुखदेव जी महाराज सावधान। जला पुलुता एकांत में शांति से बैठो। जिसका तन स्थिर है, जिसकी आंख स्थिर है, उसी का मन स्थिर होता है। जिसका तन चंचल है, जिसकी आंख चंचल है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। घंटा 2 घंटा एक आसन में बैठो। मन कदाच चंचल होवे तो भले होवे, आंख को स्थिर करो, आंख भगवान में रखो। जागृत अवस्था में मन आंख में बैठता है। आंख जहां स्थिर होवे वहां मन को स्थिर होना पड़ता है। आंख भगवान में स्थिर हो जावे तो फिर मन भी भगवान में स्थिर हो जाए। सुखदेव जी महाराज की आज्ञा है एकांत में बैठ करके थोड़ा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से आयु बढ़ता है। प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है। प्राण, वीर्य और मन 3 साथ में रहते हैं। जिसका वीर्य स्थिर है उसी के प्राण स्थिर होते हैं। जिसके प्राण स्थिर है उसी का मन स्थिर होता है। मन को स्थिर करना है, शक्ति का संग्रह कर। शक्ति का विनाश करने से मन चंचल हो जाता है।
जो शक्ति का संग्रह करता है। उसी के प्राण स्थिर होते हैं, उसी का मन स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद बताए हैं। पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। भागवत का एक सिद्धांत है, भक्ति कभी मत छोड़ो। ज्ञान योग भक्ति से ही सफल होता है। प्राणायाम भी भक्ति के साथ करो। आंख बंद करके बैठो और हृदय में थोड़ी नजर करो। आंख बंद करके जो हृदय को देखता है उसको प्रकाश दिखता है। हृदय में दिव्य प्रकाश है, जिस प्रकाश से आंख को देखने की शक्ति मिलती है। प्रत्येक के हृदय में प्रकाश में परमात्मा है। आंख बंद करके हृदय में नजर करो, प्रकाश का दर्शन होगा। फिर प्रकाश में कमल की भावना करो। सुंदर एक कमल, दाहिने नाक में से बाहर के वायु को धीरे धीरे अंदर खींच लो। उस समय भावना करो, मेरे भगवान हृदय कमल में है। उस समय श्री राम, श्री कृष्ण भगवान के नाम का जप करो। ऐसी भावना करो, भगवान मेरे हृदय कमल में आए। दाहिने नाक में से प्राण वायु को अंदर खींच लेना, इसी का नाम पूरक प्राणायाम है। पूरक में भगवान अंदर आए हैं, ऐसी भावना करनी। भावना में बहुत शक्ति है। जो ऐसी भावना करता है, भगवान मेरे हृदय कमल में आए, कभी कभी दिव्य सुगंध आता है। भगवान के श्रीअंग में से सुगंध निकलता है। इसीलिए भगवान के एक एक अंग को कमल की उपमा दी जाती है। कमल, नेत्र कमल, मुख कमल। भगवान मेरे हृदय में आए। उस वायु को अंदर रोक के रखना, उसी का नाम कुंभक प्राणायाम। अरे पूरक प्राणायाम में दाहिने नाक में से वायु को अंदर खींच लेना है। भगवान मेरे अंदर आए हैं, उस वायु को अंदर रोकना है। इसी को कुंभक कहते। कुंभक प्राणायाम में श्री कृष्ण मिलन की भावना। हृदय कमल में मेरे भगवान हैं, भगवान को मैं वंदन करता हूँ। भगवान ने मेरे को उठा लिया है, छाती के साथ लगाया है, मैं भगवान में मिल गया हूँ, मेरे भगवान के साथ मैं एक हो गया। श्री कृष्ण मिलन की भावना करो। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आए। शरीर को मिलता है तब सुख होता है। अरे शरीर को मिलने से सुख होता हो तो शव को मिलने से भी सुख होना चाहिए। शव में हाथ पांव सब कुछ है, शव को मिलने से सुख नहीं होता है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जीव जब ईश्वर को मिलता है तो कैसा आनंद होता होगा। हृदय कमल में नारायण है, मैं भगवान को वंदन करता हूँ, मैं शरण में आया हूँ, मेरे भगवान अति उदार है, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, मैं वंदन करता हूँ। तब भगवान ने मेरे को उठा लिया, भगवान ने मेरे को अपनाया है, मेरे को छाती के साथ लगाया है, मैं अपने भगवान को आलिंगन देता हूँ, मैं अपने भगवान के साथ एक हो गया हूँ। ऐसी भावना तो करो। भावना में बहुत शक्ति है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जीव जब ईश्वर को मिलता है
तब कैसा आनंद होता। कुंभक में श्री कृष्ण मिलन की भावना करो, फिर बाएं नाक में से प्राण वायु को बाहर निकालना, उसी का नाम रेचक प्राणायाम। रेचक प्राणायाम में ऐसी भावना करो, अब मैं भगवान का हो गया, प्रभु ने मेरे को अपनाया, मेरे मन में जो पाप है, मेरे मन में जो विकार वासना है, वो सब पाप बाहर जाता। ब्राह्मण संध्या करते हैं, संध्या में अघमर्षण किया जाता है। द्रुपदादिवेन मुमुचानः स्विन्न स्नात्वी मलादिवा पूतम पवित्रेणैवाज्यम आपः शुद्धन्तु मा एनसः माम आपः शुद्धन्तु। बाएं अंग में पाप होता है, दाहिने अंग में पुण्य होता है। दाहिना हाथ और बायां हाथ एक सरीखा ही है, दोनों में बहुत फेर। बाएं अंग में पाप है, बाएं हाथ से किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, कोई बाएं हाथ से देवे तो लेना भी नहीं चाहिए। दाहिने अंग में पुण्य है और बाएं अंग में पाप है। बायां अंग जो है अशुद्ध माना है। बाएं नाक में से प्राण को बाहर निकालना है, उस समय ऐसी भावना करो, मेरा पाप सब बाहर गया, अब मेरा मन शुद्ध हुआ है, मेरे हृदय में नारायण आए। यह कथा भागवत में अनेक बार आती, तृतीय स्कंध में है, सप्तम स्कंध में है, एकादश स्कंध में है। यह कथा बहुत महत्व की है। प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है, प्राणायाम करने से आयुष बढ़ता है। 27 बार प्राणायाम करना चाहिए। जिसके श्वास ज्यादा जाते हैं उसका आयुष कम होता है। प्राणायाम करने से श्वास कम जा होते हैं, तब आयु बढ़ता है। दिवस में 27 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से स्थूल मन की शुद्धि होती है, सूक्ष्म मन की शुद्धि प्राणायाम से नहीं होती। मन दो प्रकार का है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। स्थूल मन जो है वो तन के साथ में रहता है, और सूक्ष्म मन जहां फंसा है वहां रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, कथा में उनका स्थूल मन तो रहता है, पर उनका सूक्ष्म मन कथा में से घर में जाता है। कथा में से उनका सूक्ष्म मन बाजार में भी जाता है। कथा सुनता है, कथा में सूक्ष्म मन नहीं है, स्थूल मन है। सूक्ष्म मन जहां फंसा हुआ है वहां जाता है। प्राणायाम करने से स्थूल मन की शुद्धि होती है, सूक्ष्म मन की शुद्धि विराट पुरुष की धारणा करने से होती है। विराट पुरुष की धारणा करो। विराट पुरुष किसको कहते हैं? जगत के आधार जो भगवान है उनका नाम विराट पुरुष है। कोई वस्तु निराधार नहीं रह सकती है, प्रत्येक को आधार की जरूरत है। भगवान सभी के आधार, भगवान का कोई आधार नहीं। जो निराधार है, जो सबका आधार है, वेदों में वर्णन आया है। पृथ्वी का आधार जल है, पृथ्वी जल में है, पृथ्वी से जल तत्व 10 गुना बड़ा है। जल का आधार तेज है, जल तेज में है। जल तत्व से तेजस तत्व 10 गुना बड़ा है, तेज वायु में है। तेज से वायु तत्व 10 गुना बड़ा है, वायु आकाश में है। वायु से आकाश तत्व 10 गुना बड़ा है, आकाश से भी भगवान विशाल व्यापक है। सब कुछ भगवान में है। भगवान सबके आधार है, भगवान का आधार कोई नहीं है। आत्मन आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्नि,
अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः। सब आकाश में है, आकाश भगवान में है। सभी के आधार भगवान है। जो सबके आधार है उसी का नाम विराट पुरुष है। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ यह है, जगत को भगवान में देखो, जगत को भगवान के साथ में देखो, किसी को भी भगवान से अलग मत करो। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है। जगत देखने से मन बिगड़ता है। संत जगत को भगवान में देखते हैं, संत जगत को भगवान के साथ में देखते हैं। किसी को भी ईश्वर से अलग मत करो। कोई ब्राह्मण का दर्शन होवे तो ऐसा मानो मैं भगवान के मुखारविंद का दर्शन करूं, ब्राह्मण भगवान का मुख है। कोई क्षत्रिय का दर्शन होवे ऐसी भावना करो मैं भगवान के हाथ का दर्शन करूं। क्षत्रिय भगवान के हाथ में से उत्पन्न हुए, वैश्य भगवान के जंघा में से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र भगवान के चरण में से उत्पन्न हुए हैं। सभी भगवान के अंग है। सभी भगवान के अंग होने से सभी श्रेष्ठ है। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। हमारे शास्त्रों में कहीं भी हरिजन का तिरस्कार नहीं किया है। शूद्र भगवान के चरण में से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र का जो अपमान करता है वो भगवान के चरण का ही अपमान करता है। सभी भगवान के अंग होने से सभी श्रेष्ठ है। हल्का तो वह है जो अपना धर्म छोड़ता है। जिसने अपना धर्म छोड़ा है वो हल्का है। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। जो 3 दिन तक संध्या किए बिना खाता है वो शूद्र के जैसा हो जाता है। एकाहम जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम् द्वादशाहम अनगनिश्च शूद्रेव न संशयः। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करे, अपना धर्म छोड़े, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, वो हल्का है। जो अपने धर्म में स्थिर है वही श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म छोड़ता है वह कनिष्ठ है। सभी भगवान के अंग है, कोई हल्का नहीं है। किसी को हल्का मानना नहीं। जो दूसरे को हल्का समझता है वही हल्का है। अपना धर्म जो छोड़ता है वह हल्का हो जाता है। सभी को भगवान का अंग मानो। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। ये 5 अंगुली है, अच्छी लगती है। 5 अंगुली अच्छी क्यों लगती है? अंगुली हाथ में है, हाथ शरीर में है। इस हाथ को शरीर से कोई अलग करे, अंगुली को शरीर से कोई अलग करे तो अंगुली अच्छी नहीं लगेगी। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। सभी को भगवान में देखो, सभी को भगवान के साथ देखो। आपका मन नहीं बिगड़ेगा जो सबको भगवान के साथ में देखता है। उसका सूक्ष्म मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। ज्ञान में भक्ति में मन मुख्य है। ज्ञान भक्ति में तन और धन दोनों गौण है। मानव तन से थोड़ी भक्ति करता है, धन से भक्ति करता है, मन से भक्ति करने वाले बहुत कम। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है मन भगवान को स्पर्श करे। मन शुद्ध होवे तो ही भगवान का स्पर्श कर सकते। प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है। विराट पुरुष की धारणा करने से सूक्ष्म मन की शुद्धि होती है। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे। पाताल भगवान के चरण में, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में है। सभी के आधार भगवान, इसलिए जगत प्रभु का ही स्वरूप है।
जगत को भगवान से अलग मत करो। साधारण मानव जगत और ईश्वर दो को अलग समझता है। जो जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है उसी का मन बिगड़ता है। जो जगत को भगवान में देखता है, जो जगत को भगवान के साथ में देखता है, उसका मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी। भगवान का श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं, हड्डी नहीं है। भगवान का श्रीअंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही भगवान है। सुंदर पीतांबर पहना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान के आंख में प्रेम। कोई भी जीव जब नारायण का ध्यान करता है तो भगवान गाल में धीरे धीरे हंसने लगते, प्रेम से उसको देखते। अब मेरा ध्यान करता है। भगवान के ध्यान में जीव जगत को जब भूलता है, ध्यान में जो अपने देह को भी भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। जब तक देह का स्मरण है तब तक देव का दर्शन नहीं होता। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसको भगवान का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के ध्यान में जो जगत को भूलता है, जो देह को भी भूल जाता है, तब देव का दर्शन होता है। फिर क्या होता है वो वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतिशय आनंद। ध्यान करने वाला भगवान में मिल जाता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तब सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। जो ध्यान करता है उसको ध्याता कहते हैं। भगवान ध्येय है, जीव ध्याता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, भक्ति, भक्त और भगवान। आरंभ में तीन होते। ध्यान में अतिशय तन्मयता होवे तो तीन एक हो जाते। इसी को शास्त्रों में अद्वैत कहा। ध्यान करने वाला ध्येय भगवान में मिल जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है, उस बिंदु को सिंधु भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। ध्यान में जीव ईश्वर में जब मिल जाता है तब भगवान भी वो जीव को अलग नहीं कर सकते। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के पीछे जो वैष्णवाचार्य हुए, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री महाप्रभु जी, आचार्यों ने अद्वैत तो माना है। वैष्णवाचार्य द्वैत के साथ अद्वैत मानते। कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। भागवत में खंडन नहीं है। कभी खंडन करना नहीं। खंडन करने से मन बिगड़ जाता है। खंडन करने से वेर उत्पन्न होता है। भागवत में मंडन है। संतों में कहीं कहीं शब्द में थोड़ा भेद है, तत्व में एक ही है। वैष्णवाचार्य अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर।
जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास नहीं होता, जो जल में डूबा हुआ है उसको ठंडक है, शांति है। मीन को जब जल पीने की इच्छा होती है, जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता, वो जल में से बाहर निकलता है और अंदर जाता है तब जलपान करता है। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, ब्रह्म रसमय है। ब्रह्म रस में ज्ञानी पुरुष डूब जाते हैं। अच्छा, जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास तो नहीं है, उसको शांति है, ठंडक है, वो पानी नहीं पी सकता है जो जल में डूबा हुआ है।